आज की वीडियो में हम बात करेंगे जॉब सर्च और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की, और जॉब कैसे ढूंढें या जॉब के रिलेटेड जो भी क्वेरीज मेरे पास डेली बेसिस पे आती है मैं उन्हीं के आंसर इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहला जवाब लोगों का ये होता है कि भाई मैंने अपना रिज्यूमे भी अच्छा बना लिया, मैंने कवर लेटर भी बना लिया, मैंने ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, लिंक्डइन भी अपडेट कर लिया, फिर भी मेरे को जॉब नहीं मिल रही है। तो देखिए, जॉब ना मिलने के ना कई फैक्टर हो सकते हैं। तो इन फैक्टर्स में अगर मैं कहूँ तो सबसे पहला हो सकता है आपकी एज। जो आपकी एज है उस क्राइटेरिया में, क्योंकि हर कंपनी का हर डेजिग्नेशन के लिए एक एज क्राइटेरिया होता है। आपको ये चेक करना होगा कि आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं कहीं आपकी एज उस क्राइटेरिया के हिसाब से ज़्यादा तो नहीं है। और हो सकता है जब Naukri.com या किसी भी जॉब पोर्टल पे रिक्रूटर सर्च कर रहा हो तो हो सकता है आपका CV वहाँ से फ़िल्टर आउट हो रहा हो। दूसरी बात, इसके बाद हो सकता है जॉब लोकेशन। तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि मान लो मैं दिल्ली बेस्ड हूँ, लेकिन जिस प्रोफाइल में मैं काम करता हूँ उस इंडस्ट्री से रिलेटेड जॉब तो बैंगलोर में अवेलेबल है। मान लो मैं आईटी की जॉब, अगर मैं लखनऊ जैसी सिटी में आईटी की जॉब ढूंढूँ तो बहुत कम होंगी, हो सकता है बैंगलोर में ज़्यादा हो। तो अगर मेरी प्रेफर्ड लोकेशन या करंट लोकेशन बैंगलोर है तो उसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है रिक्रूटर के ऊपर भी। क्योंकि रिक्रूटर के लिए क्या होता है, अगर मान लो मैं बैंगलोर में अवेलेबल हूँ और बैंगलोर में ही मेरी जॉब लोकेशन है या करंट लोकेशन है तो मेरे को इंटरव्यू के लिए बुलाने के लिए ईजी होगा। हालांकि वर्चुअल इंटरव्यू में भी हो सकता है, बट जो फिजिकल फेस टू फेस इंटरव्यू होता है उसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होती है। क्योंकि देखो, हर कंपनी के पास वर्चुअल इंटरव्यूज़ की फैसिलिटी नहीं होती, और होती भी है तो छोटी छोटी कंपनीज़ जो हैं, देखिए हर आदमी को बड़ी कंपनी में जॉब तो नहीं मिलेगी, और जो छोटी कंपनीज़ होती हैं वो नॉर्मली कोशिश करती हैं फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए, या वो कोई वॉक इन ऑर्गेनाइज करते हैं। तो आप लोगों को ये समझना होगा, दिस इज़ अ गेम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अब अगर मान लो मैं बात कर लेता हूँ क्विक कॉमर्स की, जो आजकल काफ़ी ट्रेंड में है, तो आप लोगों को ये समझना होगा क्विक कॉमर्स वो लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं जो लोग कहीं पे या तो जॉब करते हैं, ठीक है, या जिनके पास टाइम नहीं होता, जो दिन में अपना ग्रॉसरी खरीदने का जिनके पास टाइम नहीं होता है, जो शॉपिंग करने का टाइम नहीं होता। शॉपिंग करने का टाइम किस आदमी के पास नहीं होता? जो आदमी नौकरी करता है, जो 9 घंटे नौकरी करता है। अब वो 9 घंटे नौकरी करके आता है शाम को, तभी तो वो ऑर्डर करता है। अब नौकरियां, आपको ये देखो, नौकरियां ज़्यादा कहाँ हैं? मेट्रो सिटीज़ में। अब मेट्रो सिटीज़ में ही लोग ज़्यादा काम करने वाले हैं। तो इस बिज़नेस में, क्विक कॉमर्स में ज़्यादातर जॉब्स इन सिटीज़ में ही होंगी। हालांकि वो छोटी सिटीज़ में भी एक्सपेंड कर रहे हैं, बट अगर आप नंबर ऑफ़ ऑर्डर देखें या टिकट वैल्यू देखें तो वो बड़ी सिटीज़ में ज़्यादा होगी, और वहाँ पे सैलरीज भी अच्छी होंगी। क्योंकि देखिए, ये एक मतलब साइकोलॉजिकल नहीं है, ये एक प्रोसेस बेस, इसको समझने की कोशिश करें। अगर किसी कंपनी का कोई टिकट साइज़ यानी कि जो ऑर्डर वैल्यू है किसी बड़ी सिटी में ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे रेवेन्यू ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे कंपनी एक्स्ट्रा कॉस्ट भी पे करने के लिए इन टर्म्स ऑफ सैलरी तैयार रहती है। तो ये हो गया लोकेशन का। तो डिमांड एंड सप्लाई, लोकेशन और एज, ये 3 क्राइटेरिया मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। ये तीनों रीज़न हो सकते हैं कि जिसकी वजह से आपकी जॉब की कॉल कम आ रही हो तो इंटरव्यू का सिलेक्शन ना हो रहा हो। तो आप अप्लाई करने से पहले इन तीनों फैक्टर्स पे थोड़ा सा ध्यान दें कि क्या आप इन तीनों फैक्टर को पास आउट कर, मतलब आगे बढ़ा सकते हैं या कोई चेंजेस कर सकते हैं। आप अपनी Naukri.com की प्रोफाइल देखें, जॉब पोर्टल पे जो आपने प्रोफाइल अपलोड की हुई है उसका प्रेफर्ड लोकेशन क्या है। और अगर आप किसी छोटी सिटी में बेस्ड हैं, आप नॉट वर्किंग है, तो कोशिश करें कि आप मेट्रो सिटी में मूव हो, वहाँ पे वॉक-इन्स में जाएं और वहाँ पे आप जॉब सर्च करें, तो आपका जो सक्सेस रेट है आई थिंक बढ़ जाएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को हेल्प करेगा। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, एंड थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।